बहुत समय पहले दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा श्री कृष्णदेवराय जी न्यायप्रिय, पराक्रमी और विद्वानों का सम्मान करने वाले शासक थे। उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान, कवि और कलाकार आया करते थे। उन्हीं में सबसे अधिक बुद्धिमान थे तेनालीराम। तेनालीराम का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वे अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जहां बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते, वहां तेनालीराम अपनी सूझबूझ से पल भर में समाधान निकाल देते। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। महल में वातावरण सामान्य नहीं था। राजा कृष्णदेवराय जी कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। दरबारियों ने देखा कि आज राजा जी के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो हर दिन रहती थी। प्रधानमंत्री ने विनम्रता से पूछा, महाराज जी, क्या कोई चिंता है? राजा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज हमारी पूजनीय माताजी की पुण्यतिथि है। उन्हें संसार छोड़े कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी याद मन को व्याकुल कर देती है। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी राजा जी की माताजी को श्रद्धांजलि देने लगे। उसी समय राज्य के राजपुरोहित आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपकी माताजी अत्यंत पुण्यात्मा थीं। यदि उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष दान किया जाए तो उन्हें और भी अधिक सद्गति प्राप्त होगी। राजा जी ने तुरंत पूछा, बताइए पुरोहित जी, हमें क्या करना चाहिए? यही अवसर था जिसका कुछ लालची पुरोहितों को इंतजार था। राजपुरोहित बोले, महाराज जी, हमें स्मरण है कि आपकी माताजी को आम बहुत प्रिय थे। यदि आप 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दान करें तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। इतना सुनते ही दरबार में बैठे कई पुरोहितों की आंखें चमक उठीं। राजा जी धार्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने बिना अधिक विचार किए आदेश दे दिया, जैसा आप उचित समझें वैसा ही किया जाए। अगले ही दिन राज्य के श्रेष्ठ सुनारों को बुलाया गया। उन्होंने शुद्ध सोने से सुंदर सुंदर आम तैयार किए। प्रत्येक आम इतना सुंदर था कि देखने वाला उसे असली आम समझ बैठे। कुछ ही दिनों बाद विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से ब्राह्मण बुलाए गए। पूरे राजमहल को फूलों से सजाया गया था। शंखनाद हो रहा था। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। यज्ञ समाप्त होने पर राजा जी ने श्रद्धा से सभी 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दान किया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर लौट गए। लेकिन तेनालीराम पूरे समय चुपचाप सब देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच किसी दिवंगत आत्मा को सोने के आमों की आवश्यकता होती है? या फिर कुछ लोग धर्म के नाम पर राजा जी की श्रद्धा का लाभ उठा रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि बिना प्रमाण के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कुछ महीनों बाद तेनालीराम की वृद्ध माताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए। जड़ी बूटियां दी गईं। पूजा पाठ कराया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक रात तेनालीराम की माताजी ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। तेनालीराम अपनी माताजी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। कई दिनों तक उनका मन अत्यंत दुखी रहा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी माताजी की अंतिम इच्छा को याद किया। जब वे जीवित थीं, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। एक वैद्य ने कभी कहा था कि यदि गर्म लोहे की सलाख से विशेष उपचार किया जाए तो शायद आराम मिल सकता है। लेकिन उपचार होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। तेनालीराम कुछ देर तक गंभीर होकर बैठे रहे। अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें कुछ याद आया। उन्हें वही दिन याद आया जब राजा जी ने 108 सोने के आम दान किए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि किसी की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए सोने के आम दान किए जा सकते हैं, तो मेरी माताजी की अधूरी चिकित्सा भी पूरी की जानी चाहिए। अगले ही दिन उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, मेरी पूजनीय माताजी की आत्मा की शांति के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख ब्राह्मण सादर आमंत्रित हैं।
यह समाचार सुनते ही वे सभी पुरोहित अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे, तेनालीराम राजा के प्रिय हैं, अवश्य ही इस बार भी भरपूर दक्षिणा मिलेगी। नियत दिन सभी ब्राह्मण सुंदर वस्त्र पहनकर तेनालीराम के घर पहुंचे। आंगन में उनके बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। घी की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने अपने विश्वसनीय सेवकों को धीरे से संकेत दिया। कुछ ही क्षणों बाद सेवक एक कमरे में बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें लेकर पहुंचे। पास ही भट्ठी जल रही थी। सलाखें धीरे धीरे लाल होकर अंगारों की तरह चमकने लगीं। ब्राह्मण यह दृश्य देखकर घबरा गए। उन्होंने पूछा, तेनालीराम जी, यह सब क्या हो रहा है? तेनालीराम ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, आप सभी कृपया धैर्य रखें, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर उन्होंने सेवकों से कहा, सलाखें पूरी तरह गर्म हो जाए तब मुझे बताना। अब तो सभी ब्राह्मणों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। गरम भट्ठी में रखी लोहे की सलाखें अब अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं। उन्हें देखते ही वहां बैठे ब्राह्मणों के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि तेनालीराम आखिर करना क्या चाहते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण कांपती आवाज में बोले, तेनालीराम जी, यह कैसा आयोजन है? क्या किसी यज्ञ की विशेष विधि है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह मेरी माताजी की अधूरी इच्छा पूरी करने की विधि है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अधूरी इच्छा? एक अन्य ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा। तेनालीराम ने गंभीर स्वर में कहा, जब मेरी माताजी जीवित थीं, तब उनके घुटनों में बहुत पीड़ा रहती थी। एक वैद्य जी ने कहा था कि यदि गर्म लोहे की सलाख से उपचार किया जाए तो उन्हें आराम मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उपचार होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। इतना कहकर वे कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, आप ही लोगों ने महाराज जी को समझाया था कि यदि किसी दिवंगत व्यक्ति की अधूरी इच्छा पूरी करनी हो तो उसके नाम पर दान देकर वह इच्छा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी माताजी की अधूरी चिकित्सा भी पूरी कर दी जाए। ब्राह्मण अभी भी कुछ समझ नहीं पाए। तेनालीराम ने सेवकों की ओर देखकर कहा, इन सभी आदरणीय ब्राह्मणों के घुटनों पर गरम सलाख हल्के से लगाई जाए। इससे मेरी माताजी की अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनते ही वहां हड़कंप मच गया। क्या? यह अन्याय है। हमें छोड़ दीजिए। कुछ ब्राह्मण उठकर भागने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े सेवकों ने उन्हें रोक लिया। एक मोटे ब्राह्मण के तो हाथ पैर कांपने लगे। वह रोते हुए बोला, तेनालीराम जी, हमसे क्या अपराध हो गया? तेनालीराम शांत स्वर में बोले, अपराध? मैंने तो वही व्यवस्था की है जो आप लोगों ने महाराज जी को बताई थी। दूसरा ब्राह्मण घबराकर बोला, लेकिन किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्यों जलाया जाए? तेनालीराम तुरंत बोले, तो फिर महाराज जी की माताजी को सोने के आमों की आवश्यकता कैसे पड़ गई थी? क्या उनकी आत्मा सचमुच सोने के आम खा सकती थी? यह सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। कोई उत्तर नहीं दे पाया। सबके सिर झुक गए। उसी समय बाहर से सैनिकों की आवाज सुनाई दी, महाराज श्री कृष्णदेवराय जी पधार रहे हैं। सभी ब्राह्मणों ने राहत की सांस ली। राजा जी तेज कदमों से भीतर आए। उन्होंने लाल सलाखें, डरे हुए ब्राह्मण और मुस्कुराते हुए तेनालीराम को देखा। आश्चर्य से बोले, तेनालीराम, यह सब क्या हो रहा है? तेनालीराम ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुछ महीनों पहले इन्हीं ब्राह्मणों ने राजा जी की श्रद्धा का लाभ उठाकर 108 सोने के आम दान में प्राप्त किए थे। फिर उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज जी, यदि किसी दिवंगत व्यक्ति की अधूरी इच्छा इस प्रकार पूरी हो सकती है तो मेरी माताजी की अधूरी चिकित्सा भी इसी प्रकार पूरी होनी चाहिए। यदि यह उचित नहीं है
तो फिर सोने के आमों का दान भी केवल लोगों की भावनाओं का लाभ उठाने का एक बहाना था। राजा जी कुछ क्षण तक मौन रहे। अब उन्हें पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने ब्राह्मणों की ओर देखा। क्या तेनालीराम सत्य कह रहे हैं? कोई उत्तर नहीं आया। कुछ ब्राह्मणों की आंखें शर्म से झुक गईं। राजपुरोहित आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, हमसे भूल हो गई। हमने लालच में आकर ऐसा परामर्श दिया था। राजा जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धर्म लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए होता है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर लालच करता है, वह स्वयं धर्म का अपमान करता है। पूरा कक्ष शांत था। राजा जी ने आदेश दिया, जो सोने के आमदान में लिए गए थे, वे सभी राजकोष में वापस जमा किए जाए। उस धन से गरीबों, अनाथों, विधवाओं और रोगियों की सहायता की जाएगी। यही मेरी माताजी के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगी। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, महाराज जी की जय। ब्राह्मणों ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में सारे सोने के आम वापस राजकोष में जमा हो गए। उस धन से पूरे राज्य में कई कुएं खुदवाए गए, धर्मशालाएं बनवाई गईं, गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई और निर्धनों को भोजन तथा वस्त्र दिए गए। प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। राज्य में चर्चा होने लगी कि तेनालीराम ने केवल अपनी बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि धर्म का सच्चा अर्थ भी सबको समझाया है। एक दिन राजा जी ने दरबार में सबके सामने कहा, तेनालीराम, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। सच्चा धर्म सोने चांदी के दान में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और निष्काम सेवा में है। तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज जी, ईश्वर को सोने के आम नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म प्रिय हैं। राजा जी मुस्कुराए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद विजयनगर में कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का लाभ उठाने का साहस नहीं कर पाया। और तेनालीराम की यह कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी, ताकि लोग समझ सकें कि बुद्धि, सत्य और धर्म हमेशा लालच पर विजय प्राप्त करते हैं। कहानी से शिक्षा, सार। सच्चा धर्म दिखावे या महंगे दान में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और अच्छे कर्मों में है। बुद्धिमानी का उपयोग हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करना चाहिए। लालच मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। किसी की श्रद्धा और भावनाओं का लाभ उठाना सबसे बड़ा अधर्म है। सत्य देर से सही, लेकिन एक दिन अवश्य सामने आता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक तेनालीराम की रोचक कहानी के साथ।